अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये NRI सुरेंद्र मेहरा ने ऐसे अचानक से मीटिंग क्यों बुलाई है। क्या रीजन हो सकता है? कोई रीजन ही तो पता होना चाहिए। बस मेहरा ने हरमन से बात की और हरमन ने मीटिंग रख ली। वाह जी वाह। बाबूजी मैंने कोई डिटेल में बात नहीं की उनसे, मैंने वजह पूछी नहीं, उन्होंने बताई नहीं। पर मीटिंग तो ऑफिस में कर सकते हैं ना डैड, तो घर आने की क्या जरूरत है? सीरियसली सन, उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं घर आना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई से नो? पर इतने जल्दी सब कुछ अरेंज कैसे होगा? अब तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? और आप सब भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। बस मुझे इतना बताओ कि कौन कौन आ रहा है, I mean, कितने लोग आ रहे हैं? अर्लीन, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस? कौन कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं? तुझे क्यों जानना है यार? हम इतनी सीरियस बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में और इसको है कौन कौन आ रहा है, कितने? नहीं नहीं, एक्चुअली तुम्हें जानने का हक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। या एक्चुअली आरवी, शी हैज गॉट अ पॉइंट। तेरी माँ एकदम सही कह रही, इसको जानना चाहिए कि कौन कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, बिकॉज फाइनली अरेंज तो इसी को करना है ना। तो शी इज राइट, मैं गलत था, मुझे वो सब बोलना ही नहीं चाहिए था। यू आर राइट अर्लीन, यू आर राइट। बाबूजी आई अंडरस्टैंड हर नाउ। करेक्ट थी अर्लीन। तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? पहले ना तू स्यापा क्रिएट कर देता है, रायता फैला देता है, उसके बाद अंग्रेजी में बोल देता है अंडरस्टैंड। और तेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती तो बेवकूफ वाला क्वेश्चन क्यों करता? जाने दीजिए ना, हो गई गलती, बोल दिया ना। अर्लीन सही है बाबूजी। बट सीरियसली डैड, अब हमें पता तो होना चाहिए ना। सो जितना मैं जानता हूँ मिस्टर मेहरा आ रहे हैं और साथ में मिसेस मेहरा भी आ रही, तो 2 लोग आ रहे हैं अर्लीन। थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है। I mean, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। बेटे तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि डैड, मिस्टर मेहरा उन लोगों में से नहीं है जो ऐसे बिजनेस करते। इनफैक्ट वो तो बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखने वालों में से। तो अब वो ऐसे क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आया। मतलब डजंट सीम राइट। आप भी गलत नहीं है यार, कुछ ना कुछ तो वो प्लानिंग कर रहा है और वो मैं पता लगा के रहा हूँ। कैसे? तू कैसे पता लगाएगा? ऑलरेडी काम शुरू कर दिया दादू, थोड़ी देर में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे मिस्टर मेहरा के सारे पुराने होटल डील्स के बारे में पता करना होगा। इट्स ऑल हियर, ये सब तेरे मेल में है, चेक कर मेल, सारी डिटेल्स है इसमें। श्योर है, थैंक्स। सुनो, सब कम तेल में बनाना और कुछ भी डीप फ्राई नहीं करना। ओके, स्टीम करो, शुड बी हेल्दी। और वो क्या है? शिमला मिर्च। हाँ, तो वो भी डालो। ओके, इसमें सॉल्ट ऐड करवाया। आई डोंट नो, सॉल्ट ऐड किया है इसमें? खाना ऑलिव ऑयल में बना। ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ ना। हाँ। अरे ये कौन से तेल में बना रहे हैं आप? इसमें मत बनाइए, क्योंकि मैं बताती हूँ, आप इसमें सरसों का तेल यूज कीजिए, टेस्ट भी अच्छा होगा, सबको अच्छा भी लगेगा। जी मैंने भी यही बोला था। एक मिनट, तुम्हें मना किया था ना किचन में आने से, क्यों आई हो यहाँ? ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? मैं तो बस हेल्प कर रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहा था ना यहाँ मत आना, क्यों आई हो यहाँ पर? जाओ प्लीज लीव। और एक तो आ गए हो, ऊपर से बीच में भी बोल रही हो। बीच में बोलने वाली क्या बात है मोनिशा, उल्टा मैं तो सही कह रही हूँ। हाँ, पर क्यों कह रही हो पूर्वी? किसी ने कहा तुम्हें खाना बनाने के लिए? नहीं ना। जब तुम्हारे हाथ का खाना खाना होगा तो बोल देंगे तुम्हें, तब बना लेना। अभी यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज जाओ यहाँ से। पूर्वी जाओ यहाँ से, वरना किचन में जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना, सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा। सो प्लीज गो, किचन से जाओ। एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था इससे। तुम जाते हो यहाँ से। एक मिनट, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? सिंपल हिंदी में बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा जाओ यहाँ से, और अगर नहीं जाना तो हल्दी नानी को बुलाओ। एक काम करते हो ना, बुला ही लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि तुम चाहती हो कि क्लाइंट इस डील के लिए मना करते। मैंने कहा ऐसा? कहा क्या? नहीं ना। क्यों बोल रही हो ये सब? और मैं क्यों चाहूंगी डील नहीं? चाहती हो, इसीलिए तो अभी तक यहाँ खड़ी हो। और अगर नहीं चाहती तो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मोनिशा, मेरा यहाँ खड़े होने से डील से क्या लेना देना है? अगर ये डील हो तो मैं तो चाहूंगी ना। लड़की, इतनी बार बोल दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता? आखिर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे लेवल पे गिरकर तुमसे बात करूं?
एक बार बोल दिया तुम्हारे लो मिडिल क्लास लेवल टेस्ट का खाना किसी को नहीं चाहिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड। नहीं समझ में आता? I'm telling you, leave. जाओ यहाँ से, शो। मुझे जाओ ना यहाँ से, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर देती हूँ। जाओ यहाँ से। अगर कुछ लेने आई थी तो ले लो, ताकि दोबारा यहाँ नहीं आना पड़े। क्या हुआ? जाने दो, अब बताओगी? कोई फायदा है? मतलब सीधे बोलना ही नहीं है। ये मोनिशा क्या है? कब तक मुझसे ऐसे बात करेगी वो? अब क्या हुआ? अरे मैं किचन में गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था, लेकिन मैं वहां पहुंची तो उसने ऐसे शो किया जैसे मुझे किचन में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें किचन में नहीं होना चाहिए। क्या? तुम्हें किचन में नहीं होना चाहिए क्योंकि किचन का सारा काम माँ ने मोनिशा को सौंपा। वाह, तुम शो तो ऐसे करते हो जैसे तुम मोनिशा को बहुत अच्छे से जानते हो। तो आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि उसे खाना बनाना तक नहीं आता है। खाना बनाने के लिए कोई शेफ की तरह एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं अच्छे से जानता हूँ मोनिशा को, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। जब खाना बनाना नहीं आता है तो मैनेज कैसे करेगी? क्या काम कर लेगी वो? उसको कोई काम करना नहीं है, वो काम करवाएगी, और काम कैसे निकलवाना है वो अच्छे से जानती है। समझ गई या और समझा? तुम्हें समझाना है तो मोनिशा को समझाओ। क्योंकि अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अबला नारी मजबूर होकर चुपचाप सुनती रहूंगी तो ऐसा नहीं है। मैं अच्छी हूँ आरवी, लेकिन अच्छों के साथ अच्छी हूँ। उसने जो मुझे कहा है ना, मैं उसे ऐसा जवाब दे सकती थी कि वो पूरी लाइफ याद रखती। क्या हुआ, सुना नहीं जा रहा? नहीं मतलब मैंने इस तरह गलत तो कहा भी नहीं जिस तरह वो कहती है। और आई नो तुम्हें ये सब सुनकर भी बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन आरवी तुम ना मुझे एक बात बताओ, अगर वो किसी काम में अच्छी है तो मुझे बुरा बताना जरूरी है? नहीं, तुम उसकी इतनी साइड लेते हो तो मुझे इतना तो बता ही सकते हो ना, अगर वो किसी काम में अच्छी है तो उसका मुझे बुरा बताना जरूरी है। देखो, मैं आज बहुत बिजी हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ तुम। सही कह रहा हूँ मैं, मेरे एनआरआई क्लाइंट्स आने वाले हैं, तो मुझे बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ प्लान करना है कि उन्हें इंप्रेस कैसे करूं, कैसे बताऊं कि बिजनेस में हम सबसे टॉप पे हैं, हमारे सर्विसेज नंबर 1 है, और तुम मुझे ये लड़कियों वाली फालतू बकवास बोल रही हो कि वो पता नहीं क्या कह रही है, तुम कुछ कह रही हो। आई डोंट केयर, ओके? इस सब बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे किसी और चीज पे फोकस करना है, इस सब पे नहीं। इनफैक्ट अभी क्या, कभी भी नहीं। ठीक है, तो तुम भी सुन लो। अगर उसने मुझे कुछ भी कहा और मैंने उसे पलटकर जवाब दिया तो तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। ये सारे मैटर अब मैं खुद ही हैंडल करूंगी। शौक से, यू मोस्ट वेलकम, लेकिन प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, डोंट डिस्टर्ब। मैंने मोनिशा के बारे में कहा तो ऑफ कोर्स तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। हद है, गलत को गलत कहने में भी इसे प्रॉब्लम है। अगर मैं जरा सा कुछ कह दूं तो मेरे ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अगर मोनिशा कहे तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।